के साथ क्या संबंध रख सकती है? चलो कदाचित एक स्त्री हो तो मान लिया जाए, जहां करोड़ों स्त्रियां एक साथ हो, वहां एक नन्हे से बालक के साथ में उन स्त्रियों का क्या भाव हो सकता है इस कलयुग में? तो फिर द्वापर में क्या भाव होगा? इंजीनियर साहब, लाखों स्त्रियां हो, एक नन्हा सा बालक हो, लाखों स्त्रियां का मनोभाव उस बच्चे के प्रति क्या होगा? तो उनके लिए अब दो हम गोदियां में ले लें, हाँ थोड़ा सा मेरे को भी दे दो, गोद में ले लो। मुझे नहीं लगता इसके अलावा उन स्त्रियों के अंदर और कोई भाव होगा। यदि सामान्य दृष्टि हो तो गोपियों ने उनको गोद में लेकर के खिलाया, नाचा, कूदा, कर गई। यदि भगवत दृष्टि हो तो वो ईश्वर है और गोपियां जीव है। जीव और ईश्वर का मिलना ही रास है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा? मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा? मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा? अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना। ब्रज की गोपियां कहती हैं, हे मधुसूदन, तुमने हमारे साथ में बड़ा नाटक किया है। क्या नाटक किया है? तुम्हारे विरोध में हम लोग पता है क्या क्या किए हैं। क्या की हो? ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। हो जा गली गली में, ढूंढा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, हो जा डगर डगर में। मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा। मन में यही लगन है, दर्शन मिले तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, दोनों हाथ से हरि बोल। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा किनारा? क्यों कर दिया किनारा? क्यों कर दिया किनारा? क्यों कर दिया किनारा किनारा? क्यों कर दिया किनारा? अरे अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना। एक बात, गोपियां पूरे निकुंज वन में घूम घूम करके कृष्ण को पुकार रही है। मधुबन तुम्हें बताओ, मोहन कहाँ गया है? मधुबन तुम्हें बताओ, मोहन कहाँ गया है? मधुबन तुम्हें बताओ, मोहन कहाँ गए हैं? मधुबन तुम्हें बताओ, मोहन कहाँ गए हैं? कैसे सुलझ गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा। कैसे झुलस गया। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा? मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा? जमुना तुम्हीं बताओ, छलिया कहाँ गया है? जमुना तुम्हीं बताओ, छलिया कहाँ गया है? मोहन तुम्हीं बताओ, छलिया कहाँ गया है? मोहन तुम्हीं बताओ, छलिया कहाँ गया है? जमुना जी को देख करके गोपियां कहती हैं, मुझे तो लगता है क्या तुम भी चली गई हो, तुम भी चली गई हो।
अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोह। एक और बात, राधा रानी को देखकर गोपियां कहती हैं, हे वृषभान दुलारी, क्या कृष्ण आपको भी छोड़कर भाग गए थे? हाँ। ओहो राधा तुम ही बताओ, तेरा श्याम कहाँ छिपा है? राधा तू ही बताओ, तेरा श्याम कहाँ छिपा है? राधा तुम ही बताओ, तेरा श्याम कहाँ छिपा है? राधा तू ही बताओ, तेरा श्याम कहाँ छिपा है? तुम भी द्रवित भये हो, हाँ तुम भी द्रवित हुए हो, कहती है सुधारा, तुम भी द्रवित हुए हो, कहती है सुधारा, मुरली बजा के मोहना, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर दिया किनारा, अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा, हो अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा। इति श्री रास सुसंपन्न। प्रेम से बोलिए रास राजेश्वर भगवान की जय। कंस को लगा कि कृष्ण को यदि मारना है तो वृंदावन जाकर के मारना संभव नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कैसे मारे? एक काम करो, कृष्ण को ही मथुरा बुला लो, दूसरे के इलाके में जाकर के ज्यादा भांजा भांजी करेंगे, पूरे इलाके वाले मिलकर यदि भांज देंगे हमको ही तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। कितने लोगों की आदत होला दूसरा कोई के कॉलोनी में जाके खूब गुंडई बतियावे के, खूब भांजे के, आ कहियो कॉलोनी के लेकर 10-20 को मिलकर जब भांज देवे ना सब तो बड़ा दिक्कत हो जाला। कंस उपाय लगाया। कौन सा उपाय करें? बाल मेला का आयोजन करो। बाल मेला लगाया, समस्त ब्रजमंडल के लोगों को निमंत्रण दिया और विशेष करके नंद और वसुदेव को निमंत्रण दिया। नंद जी को, अक्रूर जी को भेजा। कक्ष नंद प्रजस्तत्र दुनावाकत दुनुम्बिते आसाते वाता विहानेन रथेना नयमाचिरम। अक्रूर जी को भेजा, जाओ और जाकर के कृष्ण के पुत्र नंद के पुत्र कृष्ण को लेकर के आओ। और सुनो, वो रुक्मिणी का बेटा है ना, उसको भी ले आना। बाल मेला का आयोजन है। अक्रूर जी श्रीधम वृंदावन गए। एक बात बताऊं, अक्रूर जी ना नंद जी के भाई लगते थे, ऐसे दूर के रिश्तेदारी में। तो कृष्ण जी अक्रूर जी को चाचा कहते थे। अक्रूर जी जैसे दूर से आए, चाचा आगे, चाचा आगे, चाचा आगे, जाकर के पीठ पे चढ़ गए और चाचा का सिर पकड़ करके, चाचा आप बड़े दिन बाद आए हो। हाँ बेटा बड़े दिन बाद आए हैं। मन ही मन अक्रूर जी बहुत दुखी हैं आज। क्यों? उनको इतना तो मालूम है कि कंस ने कृष्ण को क्यों बुलवाया है, लेकिन क्या करें, अक्रूर महामंत्री है, कंस का बात मानना पड़ेगा, ले जाना ही पड़ेगा। श्री अक्रूर जी महाराज घर में आए, नंद जी ने स्वागत किया, आसन दिया, भोजन पानी हुआ और रात्रि में विश्राम किए। सुनो, कोई अचानक घर में वैसा अतिथि आ जाए ना तो घर के लोग बड़ी टेंशन में हो जाते हैं। जो व्यक्ति कभी आपके घर न आता हो, अचानक
किसी दिन आ जाए बिना बताए तो घर के लोग बड़े सस्पेंस में पड़ जाते हैं। क्यों आ गया, किस लिए आ गया, काहे को आ गया। और कई लोग तो कह देते हैं अरे का देवता कैसे रास्ता भुला गई है का, अरे इन्हें कैसे कृपा पर स्वामी जी। मैया जसोदा को शक हो गया, इतने दिन तक कभी नहीं आए अक्रूर जी, आज क्यों आए हैं। अच्छा एक चीज आप लोग अनुभव किए होंगे, पहले के समय में जब कोई घर में वैसा गार्जियनशिप में अतिथि आता था और दो अतिथि आपस में जो बैठकर बात करते थे तो घर के बूढ़ी माता जी लोग ना केवाड़ के पास छुप करके बात सुनती थी। आप लोग तो नहीं सुनते होंगे क्योंकि आप लोग के पतिदेव बताते होंगे शायद, लेकिन कुछ ऐसे लोग घर पे आते थे जिनसे गोपनीय बात हो तो लोग ऐसे छुप करके माताएं सुनती हैं। मैया जसोदा सुन रही थी सारी बात। अक्रूर और नंद में क्या बात हो रहा है। मध्य रात्रि का समय था, हो आधी रात। आज मध्य रात्रि को कृष्ण का नेत्र खुला, नींद खुल गया। चारों तरफ मैया, मैया तो पलंग पे है ही नहीं। मैया कहां चली गई। पलंग से उतरा, महल में चारों तरफ ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गए। मैया कहीं दिखी ही नहीं। ध्यान से देखा तो अतिथि कक्ष के दरवाजे के पास एक खंभा था, उसी खंभे के पास मैया जसोदा बैठी हुई थी। मैया तू आधी रात को यहां बैठी है। ध्यान से जाकर के पास में देखा तो मैया जसोदा आज रो रही थी, रुदन कर रही थी। जन्म लेने से लेकर के आज तक कृष्ण ने अपने श्री नेत्रों से कभी मैया जसोदा को रोते हुए नहीं देखा था। और जो दृश्य आप जीवन में कभी कल्पना नहीं करते, वो दृश्य यदि कभी उपस्थित हो जाए तो बड़ी करुण स्थिति बन जाती है। आज पहली बार कृष्ण ने मैया जसोदा को रोते हुए देखा। मैया के गाल पर हाथ रख करके हिलाते हुए, मैया तू रो रही है, क्या बात है। मैया को होश आया, बड़बड़ा करके नहीं मतलब कि कुछ नहीं बेटा, तू जग गया। मैं तो कब से जगा हूं, तुझे ढूंढ रहा हूं, तू यहाँ बैठी है, सोई नहीं तो क्यों। नहीं बेटा बस ऐसे ही थोड़ी सी काम थी। नहीं काम तो नहीं थी, तो यहाँ बैठ करके कब से रो रही है और मैं कब से देखे जा रहा हूं। सच बता क्या बात है, क्यों रो रही है। मैया बोली नहीं कुछ नहीं। मैया का हाथ कृष्ण पकड़े और अपने सिर की शपथ दिलवा दिए, तुझे मेरी सौगंध है, सच बतानी पड़ेगी, तू क्यों रो रही है। इतनी बात साहब मैया जसोदा को हिलकियों के साथ रोने लग गई। मैया कोई दुख तो बात है, बाबा ने कुछ तेरे से बोला है, बाबा तुझे मारे हैं, बलराम भैया कुछ बोला है। नहीं बेटा कुछ नहीं। तो फिर तू क्यों रो रही है। बेटा वो तेरे जो अक्रूर चाचा आए हैं ना, हाँ मेरे से छुपा करके, और वो तेरे नंद बाबा से कह रहे थे कि तू मेरा बेटा नहीं है। इतनी बात कहना था साहब। भगवान कृष्ण की आंखों में छल छलाता आंसू बह गए। कैसी बात कर रही है तू, इतनी फालतू बात तेरे दिमाग में आ भी कहां से गया। होश संभाला तेरे आंचल में मैंने, इस आंगन में चलना तेरा अंगुली पकड़ करके सीखा है मैंने। आज तू अपने मुंह से कह रही है कि मैं तेरा बेटा। नहीं मैं नहीं कह रही हूँ, ये तेरे जो अक्रूर चाचा है ना, वो कह रहे थे कि तू वसुदेव का बेटा है, तू देवकी का बेटा है। नहीं ये झूठ बात है।
मैया तेरी सौगंध खा कर कह रहा हूं, मैं किसी वसुदेव और किसी देवकी को नहीं जानता हूं, मुझे नहीं मालूम। तुझे मथुरा ले जाने आए। हाँ मेरे से कल कह रहे थे बाबा कि मथुरा घूमने के लिए चलो, मेला लगा है। मैया 2 दिन के लिए जाने दे ना मथुरा मेरे को। आज मैया को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जाने के लिए कहे या मना कर दे। यदि मना करती है तो कृष्ण के प्रेम में ठेस पहुंचेगा, और यदि जाने के लिए कहती है तो एक दिमाग में खटक सी रह जाती है, ये कृष्ण वापस आएगा या नहीं आएगा। 2 दिन की बात है भैया, तेरी सौगंध खा करके मैं कह रहा हूं, क्या वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकं न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला हूं, ये मेरी सौगंध है। 2 दिन के लिए मथुरा जाने देना नहीं था। इतनी बात कर करके आगे कृष्ण में चले गए, मैया के गले में लिपट गए। जाने देना मैया, कितने दिनों से तेरी गैया चरा रहा हूं, तो कहीं घूमने नहीं जाने देती। 2 दिन के लिए मथुरा जाने देना। कृष्ण के मचलना देख मैया अपनी दुख भूल गई। हाँ ठीक है चले जाना, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन 2 कल जाऊंगा ना, कल मेला देखूंगा, परसों देखूंगा, और परसों शाम को आ जाऊंगा मैं। हाँ तो ठीक है बेटा, कहीं तू मथुरा रह तो नहीं जाएगा? कहाँ रहूंगा, किसके यहाँ रहूंगा, कौन जानता है मुझे मथुरा में। मैं तो बाबा के साथ जाऊंगा और बाबा के साथ वापस आ जाऊंगा। तो ठीक है। बात करते करते 4 बज गया भोर। अक्रूर जी ने रथ सजाया, मैया उनके लिए दही बात खा लेना, मथुरा में जाना तो भूखो मत रहना, तुझे भूख बड़ी लगती है। हाँ ठीक है। बलराम देखना है किसी का कान नाक न खींचते, नहीं झगड़ा हो जाएगा, किसी को गाली न दे। हाँ नहीं मैया ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। नंद जी से बोली आप भी इतने लेट कर रहे हो, आप भी तैयार हो जाओ ना। कन्हैया अकेले आज पहली बार बाहर जा रहा, आप साथ जाते तो अच्छा रहता। अरे तुम खाने का टेंशन ले रही हो, अक्रूर चाचा है ना, मैं भी पीछे से जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, तुम आप भी जाओ। आज मेरा कन्हैया पहली बार ब्रजमंडल छोड़ छोड़ कहीं जा रहा है। रथ सज गया हो, रथ सज करके बाहर निकला महल से। मैया पीछे पीछे कन्हैया के आ रही थी। बाहर एक अजीब दृश्य उपस्थित हो गया। करोड़ों गोपियां 12 बजे रात से आकर के और कृष्ण के महल के दरवाजे पर बैठ गई थी। भगवान कृष्ण के रथ को बाहर निकलते देख गोपियां कहती हैं, कहां जा रहे हो? मथुरा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? जरूरी है जाना। ऐसी भी क्या जरूरी है? तो कृष्ण ने मानो बड़ी संक्षिप्त में एक बात कह दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवियों, एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल दे दूं। परिवार के एक व्यक्ति के त्यागने से यदि घर के लोग सुखी रह सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। गांव में एक परिवार के त्यागने से यदि गांव सुखी रह सकता है तो एक परिवार को त्याग देना चाहिए। यदि जिले में एक गांव के सत्यानाश हो जाने से अगर पूरा जिला सुखी रह सकता है तो उस गांव का सत्यानाश कर देना चाहिए। और जिस देश में एक जिला के न रहने से यदि पूरा देश सुरक्षित हो तो ऐसे जिला को खत्म कर देना चाहिए। जा क्यों रहे हो? समझी नहीं तुम लोग? मेरे ब्रजमंडल में रहने से सारी दुनिया का दुख यथावत बना रहेगा।
मैं कदाचित गांव के इस ब्रजमंडल के गोपियों को सुख दे सकता हूं, लेकिन बाकी दुनिया के लोग तो दुख के मारे तड़प रहे हैं, उनके दुख की भी व्यवस्था तो करना ही है ना। सुनो, जाना जरूरी है, जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। गोपियां कहती हैं कि हे गोविंद, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो एक बार अपने श्रीमुख से कह दो कि आपको ब्रजमंडल छोड़कर जाने में क्या खुशी है? खुश हो? ब्रज छोड़ करके प्रसन्न रह पाओगे? भगवान कृष्ण बोले कि प्रयास करूंगा, देखता हूं क्या हो सकता है। कृष्ण का रथ जैसे ही आगे बढ़ने लगा, गोपियां कहती हैं कि अहो विधाता न क्वचित दया विभो संयोज्य में प्राण प्रणय न देहिना। अरे विधाता ब्रह्मा, तुझे किसने विधाता बनाया रे? कौन तुझे ब्रह्मा की गद्दी पर बैठा दिया? तू तो ब्रह्मा की गद्दी पर क्या गधे पर बैठने लायक नहीं है। क्यों? संयोज्य में तेरा प्रणय न देहिना। क्या गजब का दुनिया के लोगों के साथ तू संयोग बनाता है और क्या गजब का दुनिया के साथ में तू वियोग बनाता है। जिस कृष्ण को मैं जानती नहीं थी उसको जनाया, मनाया, प्रेम लगाया, उसके बिना जिंदगी जीना नहीं सीखा, अब रोते बिलखते छोड़कर के इस कृष्ण को भेज रहा है। तेरी बुद्धि तो ऐसे ही है जैसे कोई बच्चा मिट्टी के खिलौने से खेले, खेलते खेलते मन भर जाए, लात से मारे खिलौना टूट जाए और बच्चा अपने घर चला जाए। तेरी बुद्धि भी किसी बच्चों से कम नहीं है। प्रेम लगाया, प्रेम कराया और आज रोते बिलखते हम गोपियों को छोड़ा करके इस कृष्ण को मथुरा ले जा रहा है। गोविंद, यदि तुम्हें मथुरा छोड़कर मथुरा जाने में यदि तुम्हें प्रसन्नता है